कल्लात में ट्यूबवेल पर काम करने वाले 4 मजदूर कत्ल। तहसील मंगोचर में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने मजदूरों पर फायरिंग की। अलार्मिंग है कि बकायदा से उन्होंने ऐसी जगह पर हमला किया कि जहां पर पंजाबी मुलाजमीन हो। हम एक मैसिव कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो एक सेंटर है, जो इकाई है, सेंटर इकाई है जो तमाम तर सूबों को आपस में जोड़ती है, ये वो हमारी फेडरेशन खतरे में महसूस हो रही है। फिर मारामारी हो रही है, फिर फायरिंग हो रही है। जब आपको ये करना पड़ जाए कि आपको पुरअमन खवातीन पे गोलियां चलानी पड़ जाएं, खवातीन को अगवा करना पड़, पाकिस्तान आर्मी के लोग यही सब कुछ इन्होंने मतलब अर्ली 70s में किया था, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान अलग हो गया। अब ये फिर वैसे ही हालात दोहरा रहे हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का पुलिस पर वार। नोशकी में पुलिस मोबाइल वैन को निशाना बनाया, 4 एहलकार शहीद हो गए। बलूचिस्तान इस वक्त क्लैंप डाउन मोड में टोटली जा चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो खातून है, ये जो बलोचों की शायद इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर हैं, इन्होंने एक तो शटर डाउन कॉल की स्ट्राइक दी है। जिस तरफ देखें तबाही, इदारा तबाह हो चुका, अदलिया तबाह हो चुकी, पार्लियामेंट तबाह हो चुकी, सब बर्बाद है। मुझे बताएं कि सारी दुनिया के तबाही के जितने भी लवाजमात हैं, वो अगर एक मुल्क में इकट्ठे हो जाएंगे, वो मुल्क सर्वाइव कर सकता है। जिसके बाद ये होगा कि बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी इनको इंतहाई हकारत और नफरत की निगाह से देखा जाता है। ये किस तरीके से बलूचिस्तान के बलोच फाइटर किस तरीके से फाइट बैक दे रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी हो या पंजाबी पाकिस्तानी हो, उनको स्पेशली टारगेट करते हैं। और सीरियसली ये बहुत मतलब पाकिस्तान की आर्मी परेशान हो चुकी है। वहाँ पर कई जो आर्मी पर्सन है ड्यूटी पर जाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोग मर चुके हैं और ये छुपाते हैं, दिखाते कम है, रियलिटी कुछ और होती है। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो के बाद अपने सुझाव दीजिए, कमेंट में अपनी राय। कोर में नामालूम अफराद की तामीराती कंपनी के कैंप पर फायरिंग। पंजाब के इलाके सादिकाबाद से ताल्लुक रखने वाले 4 मजदूर जाँ भाग हो गए हैं। अब ये अलार्मिंग है। अलार्मिंग है कि बकायदा से उन्होंने ऐसी जगह पर हमला किया कि जहां पर पंजाबी मुलाजमीन हो। तो ये सूबों के हवाले से एक नफरत है जो कि परवान चढ़ रही है और ये खौफनाक है। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम एक मैसिव कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो एक सेंटर है, जो इकाई है, सेंटर इकाई है जो तमाम तर सूबों को आपस में जोड़ती है, ये वो हमारी फेडरेशन खतरे में महसूस हो रही है। हमें कोई ऐसा सेंटर पॉइंट या कोई शख्सियत नहीं मिल रही जो सबको जोड़े, एक्सेप्ट इमरान खान। इमरान खान एक वाइड रेलिवेंट तरीन पर्सनैलिटी है। यानी मैं देख रहा था कल परसों अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर और सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ चैनल पर इमरान खान की तकरीरें चलाई जा रही, जहां पर खान ये कह रहा है अफगानी हमारे भाई हैं, हम बैठकर मामले को हम सुलह करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कशन। देखिए, दुनिया में कोई भी कंफ्लिक्ट हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कोई भी हॉटस्पॉट हो, कोई भी फॉल्ट लाइन हो, उसका हल ये होता है कि नेगोशिएट करें, फिर गुफ्तगू, फिर बातचीत। एक राउंड कैंसिल हो, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, मौलवियों को भेजे, उलमा इकराम को भेजे, पश्तूनों को भेजे, पंजाबियों को भेजे, एंगेज करें, मजीद एंगेज करें। उसके बाद जाकर कहीं आता है मिलिट्री ऑपरेशन, या फिर उसके बाद सख्त रवैया रियासतें रखती है। लेकिन यहां पर पहले ही बहुत सारी चीजें कर दी जाए। नाज़रीन, डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, ये बड़ी परेशान कुल खबरें हैं और ये नहीं होना चाहिए। ये पूरी दुनिया में इस पर रद्द-ए-अमल भी आ रहा है और मारंग बलोच आम बंदी नहीं है। ये आपके बहुत बड़े बड़ों से बहुत बड़ा कद है इसका, और ये एक रियलिटी है। उसके पीछे ना सिर्फ बलोचिस्तान खड़ा होता है, बल्कि ग्लोबली उसे दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और ये अवार्ड ऐसे घर में बैठकर खा के डकार मारने से नहीं मिलते, आपको एफर्ट करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। बीबीसी ने जो इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो भी बहुत सारी चीजें बातें कर रही है। कोयटा के इलाके सरियाब से हिरासत में ली गई बलोच यकजहती कमेटी की मरकजी ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मारंग बलोच समेत 5 खवातीन को 3 MPO के तहत, ये अंग्रेज का बनाया हुआ काला कानून, यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जब अंग्रेज को महसूस होता था कि मेरे खिलाफ को बगावत ना कर दे, ये उस वक्त कर रहा है जो काला कानून, सदियों पुराना बदबूदार कानून, उसके तहत आज के दौर में 2025 में अपने स्टेट के अंदर, अपने एक सूबे में मारंग बलोच को और उनके साथ 5 खवातीन को 3 MPO के तहत 1 माह के लिए कोयटा जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। इनसे कोई पूछे, इन ग्रीडी पॉलिटिशियन से, और इसकी जो इनके जो ये माई बाप है पाकिस्तान आर्मी के लोग, यही सब कुछ इन्होंने मतलब अर्ली 70s में किया था, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान अलग हो गया। अब ये फिर वैसे ही हालात दोहरा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है, किसी और का नुकसान नहीं। अच्छा, ये ब्लेम गेम कर देंगे कि ये अफगानिस्तान से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। अच्छा, फर्ज कीजिए कुछ हो भी रहा है, तो आप इतने ही नाअहल हैं
कि आपके देश की हदूद के अंदर जो कुछ हो रहा है आप उसको करेक्ट करने की अहलियत नहीं रखते। देखिए, करेक्शन का एक ही रास्ता है। मैं भी अपने व्लॉग में बार बार अपनी टीम कहता रहता हूँ, आपके भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल के जरिए भी यही मैं बात करूंगा कि इनको उन लापता लोगों को छोड़ देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बलूचिस्तान, इनको भी पता है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, बलूचिस्तान इस नहज तक पहुंच गया कि ऑलमोस्ट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। इनको ये करना चाहिए कि उनको ऑटोनॉमी दे। अगर इंडिपेंडेंस नहीं दे सकते, उन्हें कहिए कि आपको ऑटोनॉमी देते हैं, आपके जो वसाइल हैं वो आपके हवाले करते हैं, आप हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे ऑटोनोमस रीजन होते हैं और वो ऑटोनोमस रीजन फिर उन्हीं देशों के साथ जिस देश के अंदर होते हैं काम करते हैं। रशिया में ऐसा है। तो मतलब और बहुत सारी दुनिया की ऐसी जगह है। ग्रीनलैंड जिसका आप नाम सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, वो डेनमार्क का ऐसा है, मगर उसको ऑटोनॉमी भी मिली हुई है और वो डेनमार्क का भी ऐसा है। तो इनको फर्स्ट स्टेप पे ये करना चाहिए कि उस बलूचिस्तान को ऑटोनॉमी दे, वहां पे ह्यूमन राइट्स के अब्यूसेस इमीडिएटली बंद करें। आप देखिए ना, ये जो वाकया हुआ है ये कितना कभी और घटिया वाकया है कि जिस तरह वो अभी जो प्रोटेस्टर्स हैं, मारंग बलोच, डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट कर लिया। उस बेचारी की बातें तो सुनिए, कभी भी उसने नॉनसेंस बात नहीं की, मगर ये इतने नॉनसेंस हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी और फौज भी। अच्छा, फिर पॉलिटिशियन का क्या कहना होता है जी, फौज इतनी ताकतवर है कि हम उसके आगे बोल नहीं सकते। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है बलूचिस्तान के बारे में। बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान में बहुत सीरियस मुद्दा है। बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी के लिए अब बहुत ज़्यादा फाइट बैक दे रहे हैं। पाकिस्तानी फौजियों की कब्रें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि पाकिस्तानी अपनी जो फौज में जो लोग मरते हैं उनके नंबर छुपाते हैं। पाकिस्तान में बलोच कौम, स्पेशली पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों को मारती है, वो पंजाबी स्पीकिंग पर्सन को मारती है। वो ऐसा देखा गया है कि वो सिंधियों को नहीं मारती, पख्तूनों को नहीं मारती, वो पंजाबियों को मारती है। वो समझते हैं कि पंजाबी ही उनको दबाए हुए है, इस तरीके से वो बिहेव करते हैं। बलूचिस्तान में अब जेनोसाइड मुझे लगता है और बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वैसे भी, पाकिस्तान आर्मी ने सन 1947 के बाद बलूचिस्तान में इतना जेनोसाइड किया है कि वहाँ पे अब जो मेन वहाँ के जो मूल लोग थे वो माइनॉरिटीज बन चुके हैं और मेजॉरिटी में अफगानिस्तान से आए हुए पश्तून मेजॉरिटी बन चुके हैं। क्योंकि अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान ने वॉर फैलाई, वहाँ से जो लोग माइग्रेट करके आए, शांति से रहना चाहते थे, उनको लगा कि बलूचिस्तान में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं तो वहां पर वो लोग बसे, तो वो लोग अब मेजॉरिटी बन चुके हैं। अब आप समझ सकते हो मैटर कितना खतरनाक है और कितना खतरनाक होता जा रहा है। पाकिस्तान की आर्मी इसे बहुत लाइटली लेती है और छुपाने की कोशिश करती है कि हम लोग आसानी से डील कर लेंगे, बट ऐसा होता कुछ नहीं है।